नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे स्पेन के ऊपर। ट्रुथ अबाउट स्पेन कहने का मतलब है स्पेन में क्या चल रहा है, क्या रहने को अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। जो भी वीडियो पर नए आए हैं वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी यूरोप या किसी भी शेंजन कंट्री की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लेनी हो। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की क्वेरी चाहिए हुए स्लोवाकिया को लेकर, स्लोवाकिया के वर्क परमिट को लेकर या किसी और कंट्री की भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेन के बारे में कि क्या हमें स्पेन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो, दो फैक्टर्स मानते हैं। अगर फर्ज कर लो आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़े पर विजिट किए हो एनी शेंजन कंट्री में, तो अगर आपका मन स्टे लेने को है तो आप स्पेन में स्टे ले सकते हो, क्योंकि वहां पर जाकर आप अपनी पादरोमेंट चलाओ 2 साल की। पादरोमेंट 2 साल की चलने के बाद अपने आप तुम कॉन्ट्रैक्ट हायर करके आप पीआर ले सकते हो। कहने का मतलब टीआरसी कार्ड है वो वहाँ का बन जाता है, जिसके बिहार पर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। ठीक है, और अगर फर्ज कर लो कि आप शेंजन कंट्री में किसी में भी हो और आपके पास टीआरसी कार्ड है तो क्या आपको मूव ऑन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ, अगर तो आप किसी भी शेंजन कंट्री में हो और आपके पास वहाँ का टीआरसी कार्ड है तो आपको कंट्री को मूव ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस आपको यही होगा जब आप स्पेन में आ जाओगे, पादरोमेंट पर कराओगे यहाँ पर आकर, तो आपको जल्दी वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्क नहीं मिलेगा। बहुत ही हार्डली तरीके से आपको कम से कम 2 से ढाई महीने बैठना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं ना कहीं आपको काम मिलेगा। ठीक है, अब इसकी सैलरी की भी बात करूँगा, रेजिडेंस पर भी बात करूँगा। फिलहाल आपको मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी शेंजन कंट्री में नहीं हो तो आपको किसी शेंजन कंट्री में एंटर होना है तो आपके लिए स्पेन एक बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, आप स्पेन में जा सकते हो। पहले जैसे पोर्चुगल हुआ करता था, लेकिन अभी पोर्चुगल के जो हालात है भाई वहाँ पर डिपोर्टेशन होनी शुरू हो गई। कहने का मतलब डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। ठीक है, स्पेन में भी हो रहा है, लेकिन स्पेन में यहाँ पर आप अगर लीगल आ जाओगे तो आप अपनी पार्लियामेंट करवा कर यहाँ पर स्टे ले सकते हो। ठीक है, अब काफ़ी जनों का मेरे को मैसेज आता है कि भाई हमारे पास स्लोवाकिया का कार्ड है, क्या हमें स्पेन चले जाना चाहिए, क्या हमारी इनकम जो है अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 साल जो 2 ईयर है आपकी कोई अर्निंग यहाँ पर नहीं होगी। इतना सा होगा कि आपका जो खर्चा है नॉर्मली वो ईजिली निकल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है अगर आपको जितना जल्दी वर्क यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, आप बात करते हैं पादरोमेंट की। पादरोमेंट एक्चुअली में है क्या? पादरोमेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसका मानना है स्पेन का कि अगर आप पादरोमेंट यहाँ की करवाते हो 2 साल अगर आपको रहते हुए हो गए हैं तो आप यहाँ का जो टीआरसी कार्ड होता है वो आप ले सकते हो। किसी भी मतलब कि आप लगा लो एम्प्लॉयमेंट से अगर आप ले लेते हो कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बिहार पर आपको टीआरसी कार्ड यहाँ का मिल जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है स्पेन का। अगर हम बात करें कि क्या वर्क पर जो वर्क है वो ईजिली मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, आज की डेट में वर्क यहाँ पर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर हम बार्सिलोना की बात करें, मैड्रिड की बात करें, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि आपको वर्क मिल जाएगा। वर्क की बात छोड़ो, आपको रेजिडेंसी लेने में बहुत दिक्कत आएगी, आपको रिहाइश ही नहीं मिलेगी जल्दी। ठीक है, ये हालात इसलिए हो चुके हैं क्योंकि स्पेन में बहुत ही ज़्यादा लोग जो है विजिट कर चुके हैं, जिसकी वजह से रिहाइश मिलने भी थोड़ी दिक्कत आ रही है और वर्क मिलने में भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, और रही बात पादरोमेंट की, पादरोमेंट भी कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी नहीं करवाएगा। कहीं कहीं पर 1 ईयर का 500 यूरो चार्ज कर रहे हैं, कहीं कहीं 700 यूरो चार्जेस कर रहे हैं और कहीं कहीं पर 1000 भी चार्जेस ठीक है कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है और आपके नाउन में कोई आदमी स्पेन में बैठा हुआ है, आपको शॉर्ट ही करता है कि मैं आपको काम दिलवा देता हूँ स्पेन में, तो अभी आप स्पेन में विज़िट करें। अदरवाइज़ स्पेन के बारे में मत सोचो, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि अगर आप आ भी जाओगे, अगर आपकी बैकबोन अच्छी है, बैकबोन कहने का मतलब आपके वहाँ बैकग्राउंड में यहाँ जो आपका होम कंट्री है वहाँ से आपकी जो कंडीशन है इनकम को लेकर बहुत अच्छी है, तो आप स्पेन में आ जाओ, क्योंकि
कभी कभार क्या हो सकता है कि आपको अपनी होम कंट्री से भी पैसा मंगवाना पड़ सकता है अगर आपको काम नहीं मिला तो। अगर स्पेन में आना है तो अगर आपके स्पेन में कोई फ्रेंड्स हैं, अगर कोई रिलेटिव्स हैं, वो आपको काम दिलवा दे तो भी आप स्पेन में विज़िट करो। अदरवाइज़ स्पेन के बारे में आने के लिए मत सोचो। हाँ, तब आओ स्पेन में अगर आप शेंजन किसी भी कंट्री में नहीं हो एज अ लीगल, तब आप स्पेन में आ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप आओगे तो एक मूर्खमती होगी आपके लिए, क्योंकि वहाँ का आपके डॉक्यूमेंट बने होंगे। जैसे स्लोवाकिया में एम्प्लॉयमेंट टीआरसी कार्ड बनता है, लेकिन 5 ईयर के बाद आपकी पीआर वहाँ की हो जाती है। आपके पास जो पासपोर्ट है वो 6 से 7 साल के बीच में लगा लो या बाद में आपको पासपोर्ट वहाँ का मिल जाता है। ठीक है, जो शेंजन कंट्रीज़ होती हैं उनका जो पीआर प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। मैंने सिर्फ ये जो आपको बताया स्पेन के बारे में, मैं फुली डिटेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती। कहने का मेरा मतलब मेन यही है कि अगर स्पेन में आना है, अगर आप होम कंट्री आपकी बैकबोन कहने का मतलब अच्छी है तो आप आ जाओ। अगर आप किसी भी शेंजन कंट्री में एज अ लीगल हो, वहाँ पर वर्क करते हो, तो आपको स्पेन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आकर दिक्कत आएगी। जो आप अर्न करोगे वो जस्ट इतना ही होगा कि आपके जो खर्चा लगा लो कि रहने का किराया हो गया, आपकी ग्रोसरी का हो गया और छोटी मोटी शॉपिंग कर ली आपने, तो इससे ज़्यादा और कुछ आप अर्न नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास टीआरसी कार्ड यहाँ का नहीं आ जाता। ठीक है, अगर हम बात करें पादरो मिनट अभी 2 साल की हो चुकी है। ठीक है, पहले 3 साल की हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो 2 साल की हो चुकी है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्पेन का ट्रुथ है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर किया है। इसके बिहाफ पर ही मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ कि स्पेन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आज की डेट में स्पेन की क्या हालत है, कैसा वहाँ का माहौल है। अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर बहुत गुड है भाई, बहुत टू गुड है। जो एशिया की कंट्रियों से कोई भी इधर को आएगा उसको वेदर बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम बात करें स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल यहाँ पर 2 साल करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके पास पेपर आ जाएंगे तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा निकल जाएगी। आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, जो आपको मनपसंद की जॉब होगी वो जॉब यहाँ पर आप फिर कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपके पास पेपर आ जाएंगे तो आपको एक कहने का मतलब है कि लॉटरी वाला सिस्टम ही खुल जाएगा कि आपको चूज़ करनी पड़ेगी मेरे को ये जॉब करनी है और ये जॉब नहीं करनी है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पेन के बारे में मैंने जितना भी आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक थम्स अप दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में अपना पर्सनल रिव्यू ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और स्पेन में कैसा हाल चाल चल रहा है। अगर स्पेन में कोई वीडियो देख रहा है तो रिव्यू ज़रूर देना कमेंट में अपना कि स्पेन की हालत कैसी है, अच्छी है या बुरी है। ठीक है, वाट एवर जो भी आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करना। आप मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।